हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बताएं, जो आपका पशु परिचर का पेपर है ना, पशु परिचर का पेपर, ये कल आपका होने वाला पेपर 1 दिसंबर को होने वाला पेपर। उसके लिए हम राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ आए हैं। और शाम की क्लास में हम पूरे के पूरे 45 प्रश्न तो एनिमल प्रश्न और 105 नंबर के जो गणित, आपके साइंस और आपके जीके के प्रश्न हल करने वाले हैं। ठीक है ना। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ऐसे वीडियो देखने के लिए। आपके सामने का पहला ही प्रश्न है, संत धनाजी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1415, ऑप्शन नंबर बी है 1419, ऑप्शन नंबर सी आपका 1422, ऑप्शन नंबर डी आपका 1425। संत धनाजी का जन्म, पहला ही प्रश्न आपका आया संत धनाजी से संबंधित है। संत धनाजी से संबंधित आया पहला ही प्रश्न। संत धनाजी का जन्म कब हुआ भाई? जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से सभी बच्चे आंसर देंगे। बिल्कुल, धुआ कला गांव में 1415 ईस्वी में आपका धनाजी का जन्म हुआ था। 1415 ईस्वी में आपका धनाजी का हुआ था। और आप संत पेपा जी का काड़वा खींची के यहाँ 1425 में हुआ था। 1425 में काड़वा खींची के यहाँ आपके संत संत पीपा जी का 1425 में हुआ था। आपको याद रखना है 1425 संत पीपा जी, 1415 आपका संत धनाजी और 1451 विष्णोई समाज के संत जाम्बो जी का 1451 में। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने आया है, एक ही आंदोलन किस स्थान पर प्रारंभ हुआ? यह प्रश्न आ सकता है। एक ही आंदोलन किस स्थान पर प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर बी है मर्तकुंडिया, ऑप्शन नंबर सी है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी आपका उदयपुर। मर्तकुंडिया की जगह चित्तौड़गढ़ दिया तो भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बी आंसर होगा, बिल्कुल मर्तकुंडिया आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न, हाटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई? हाटुंडी आपके अजमेर में है। अजमेर में हाटुंडी गांधी आश्रम, गांधी जी का आश्रम की स्थापना 1920, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 1923, ऑप्शन नंबर सी है 1927, ऑप्शन नंबर डी 1930। हाटुंडी आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई? जल्दी से बताना है। अजमेर में की गई थी, जल्दी से बताना है। और ये किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? हरिभाई उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय। जल्दी से कब? 1927, बिल्कुल 1927 हरिभाई अध्यक्ष हटुंडी आश्रम अजमेर। 3 प्रश्न बन चुके हैं, 1, 2 और तीसरा, ये चौथा हटुंडी आश्रम अजमेर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न अभी बताया था मैंने, विष्णोई संप्रदाय के संत का जन्म कब हुआ? अभी बताया था मैंने। ऑप्शन नंबर है 1445, ऑप्शन नंबर बी 1449, ऑप्शन नंबर सी 1451, ऑप्शन नंबर डी 1456। सभी बच्चे राइट आंसर करेंगे चौथे प्रश्न का सभी बच्चे राइट आंसर करेंगे। इनका जन्म पीपासर नागौर में हुआ था। पीपासर नागौर में हुआ था। आपको याद रखना है पीपासर नागौर। इनके पिता का नाम क्या था? लॉर्ड जी पंवार। ठीक है ना। माता का नाम, चलो माता का नाम बता देता, हंसा देवी। जल्दी से आपका राइट आंसर होगा 1451, बिल्कुल अभी बताया ना। 1451, 1425, 1415, ये 3 याद रख लेना, तीनों ही। संत धन्ना जी, संत जाम्बो जी और संत बोलो, संत पीपा जी। आपके सामने आपका 5वां प्रश्न आया, ज्ञान समुद्र के रचयिता हैं। यह प्रश्न रीट में भी पूछा गया है। रीट में, एलडीसी और आपके सीईटी तीनों ही प्रश्न में आया हुआ है प्रश्न। इस बार आने की 100% चांस है। ऑप्शन नंबर ए सुंदरदास जी, ऑप्शन नंबर बी है कृपाराम जी, ऑप्शन नंबर सी आपका संत कबीरदास जी, ऑप्शन नंबर डी आपका मूल शंकर। ज्ञान समुद्र की रचना सुंदरदास जी ने की। ज्ञान समुद्र की रचना, सु से समुद्र। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न आया है,
निम्न में से सांपों के प्रथम देवता कहलाते हैं? यह प्रश्न आ सकता है भाई, सांपों के प्रथम देवता और द्वितीय देवता और कौन से संत हैं जिन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की? संत रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। ये एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो संत भी हुए थे। 24 वाणियां लिखी, 24 वाणियां। आपका ऑप्शन नंबर 1 संत रामदेव जी, ऑप्शन नंबर बी संत गोगा जी, ऑप्शन नंबर सी है सॉरी रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी। ये तीनों ही लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। एक हड़बू जी। आपका होगा बिल्कुल जी गोगा जी महाराज, ददरेवा चूरू। बिल्कुल आपका गोगा जी महाराज हनुमानगढ़ में, बिल्कुल हनुमानगढ़। आपके सामने आपका 7वां प्रश्न आया है। अब निम्न में से किस देवता का जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ? ऑप्शन नंबर है रामदेव जी, ऑप्शन नंबर बी है गोगा जी, ऑप्शन नंबर सी है पाबू जी, ऑप्शन नंबर डी है तेजा जी। कोलूमंड जल्दी से, कोलूमंड जोधपुर। बिल्कुल पाबू जी महाराज के घोड़ी का नाम था केसर कालवी। क्या था? केसर कालवी। आपके सामने आपका 8वां प्रश्न है। काबा वाली देवी करनाल माँ जिसे देश नोक है, इसका मुख्य मंदिर किस जिले में है? ऑप्शन नंबर है जालौर, ऑप्शन नंबर बी है अजमेर, ऑप्शन नंबर सी आपका बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी आपका हनुमानगढ़। देश नोक कह दिया मैंने, देश नोक से आपका नाम आता ही आप सीधे करनी माँ के यहाँ बीकानेर पहुंच जाओगे। राव गंगा सिंह इनके मुख्य भक्त हैं। बीकानेर नगर राव बीका द्वारा बसाया गया शहर है। राव बीखा द्वारा बसाया हुआ शेर, राव बीखा द्वारा। अगला प्रश्न है नीले व लाल रंग की छपाई केंद्र। आपको पहले बताओ, नीला शेर के नाम से जाना जाता है। नीले शेर के नाम से जोधपुर नाम जाना जाता है, नीला शेर के नाम से। नीले व लाल रंग की छपाई के लिए केंद्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी है सिरोही, ऑप्शन नंबर सी आपका बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी आपका सीकर। नीले व लाल रंग की सिपाही अजरका प्रिंट बीकानेर बाड़मेर, अजरका प्रिंट बाड़मेर, ये आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न आया है। ग्रासियों की फांग क्या कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर ए है एक प्रकार का वस्त्र, ऑप्शन नंबर बी है एक प्रकार की ओढ़नी, ऑप्शन नंबर सी है एक प्रकार की वस्तु, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी तो आपका राइट आंसर नहीं है। वस्तु भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, ओढ़नी कहलाती है। ओढ़नी जो ग्रासियों द्वारा ओढ़ी जाती है, ग्रासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न आया है। ब्लू पोट्री के जादूगर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद यासीन, ऑप्शन नंबर बी है अर्जुन प्रजापति, ऑप्शन नंबर सी है हुक्म सिंह, ऑप्शन नंबर डी है कृपाल सिंह शेखावत। जल्दी से आंसर देना है। ब्लू पोट्री के जादूगर, ये प्रश्न मैंने कल बताया था, कल ही बताया था मैंने। ये जिसने क्लास अटेंड की होगी ना, वो तो एक एक प्रश्न का जवाब दे देगा। बिल्कुल कृपाराम शेखावत ब्लू पोट्री के आपके जादूगर कहलाते हैं। इसी प्रकार के ही प्रश्न आने वाले हैं, पेपर इसके प्रकार से ही बनने वाला है। 12वां प्रश्न आपके सामने आया है। राजस्थान में मिनखरी का सर्वोत्तम कार्य क्या जाता है? मिनकरी का सर्वोत्तम कार्य सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका अजमेर, ऑप्शन नंबर डी आपका जैसलमेर। बिल्कुल आपका जयपुर होगा, जयपुर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न है। पंडित जबरमल शर्मा शोध जयपुर में स्थापित कब की गई? ऑप्शन नंबर है 2000, ऑप्शन नंबर बी है 1956, ऑप्शन नंबर सी है 1853, ऑप्शन नंबर डी आपका 1761। जबरमल शर्मा 2000 ईस्वी। 14वां प्रश्न आपके सामने नदी से संबंधित आया है। चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 150 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 153 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 155 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 160 किलोमीटर। बिल्कुल जी 153 किलोमीटर, 153। बिल्कुल 153 किलोमीटर होने वाली आपकी बिल्कुल राइट आंसर 153 होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने अंतिम प्रश्न 15वां होने वाला है। राजस्थान के मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है।
ऑप्शन नंबर ए है पिचोला झील, ऑप्शन नंबर बी है फतेह सागर झील, ऑप्शन नंबर सी है राजसमंद झील, ऑप्शन नंबर डी है जयसमंद झील। बिल्कुल आपकी जयसमंद झील होने वाली है। अब आपने जो मैंने 15 प्रश्न पूछे थे, इनमें से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए 8290620289 पर क्लिक कर देना और टेलीग्राम ज्वाइन भी कर लेना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे। और आपकी जो पशु परिचर की आंसर की है इसी चैनल पर सबसे पहले अपलोड की जाएगी। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा। और अभी तक कुछ भी याद नहीं किया है तो भी आप अभी तक भी ज्वाइन कर सकते हो। अलविदा साथियों, राधे राधे।